हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम ये पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर है ये, उसको हल करेंगे जिससे आपके आर ओ पेपर में प्रैक्टिस होगी। इसको आप हल करके चलना, कमेंट सेक्शन में आंसर भी देते चलना आप। ये प्रैक्टिस के रूप में पेपर है, इसको आप आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स में। आर ओ का पेपर 17 दिसंबर को है, टाइम कम है। आप इन पेपर की अगर प्रैक्टिस सही से करते हैं तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप इसको सही करके ले जाएंगे और आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस का। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो कौन से ग्रंथ में है? महाभारत में मिलता है सुबाहु की राजधानी श्रीनगर। किसमें? महाभारत में। और देवभूमि कौन सी ग्रंथ में मिलता है? उत्तरायण देवभूमि कौन से ग्रंथ में कहते हैं? देवभूमि ऋग्वेद में कहते हैं। ऋग्वेद में। कौन सा? ऋग्वेद में कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने। कब? 1903 में की थी, काशीपुर में की थी। कहीं कहीं आपको जो मिलता है अल्मोड़ा मिलता है, तो अल्मोड़ा में ना देखकर आप काशीपुर में देखना, काशीपुर में हुई थी हैप्पी क्लब की स्थापना। गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी और हरगोविंद पंत जी भी थे वहाँ साथ में, मगर मुख्य रूप से गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 25 जून 1967 में हुई थी। किसने की थी? दया कृष्ण पांडे जी ने की थी। किसने? दया कृष्ण पांडे जी ने की थी। आपको याद रखे चलना है। 1967 में रामनगर में। कहाँ पर? रामनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो शिल्पकारों से है। किससे? शिल्पकारों से। शिल्पकारों का नाम को क्या कहते हैं? का नाम दिया था शिल्पकार दलितों को। ठीक है, हरिप्रसाद टंटा जी ने। और इसका योगदान किसका है? जैन भारती जी का भी है इसमें योगदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? तो पंडित की उपाधि दी गई थी डॉक्टर नैन सिंह रावत जी को। देखो, डॉक्टर नैन सिंह रावत जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खीराकोट किसने किया था? तो ये किया था हमारा राधा बहन ने। किसने? राधा बहन ने किया था। आपका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो मान्यता प्राप्त पूछा गया है कत्यूरियों का जोशीमठ में। कत्यूरियों की जो पहला शासक था, कौन था कत्यूरी शासक पहला? बसंत देव। कौन? बसंत देव। ठीक है, इसने ही कत्यूरी शासक की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो कुमाऊं के किसे कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलें, जिससे मुझे पता लग सके कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कैसे कहता है? जगत चंद के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। लखुरी बिराली के नाम से जाना जाता है? लखुरी बिराली के नाम से लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। बाज बहादुर एक ऐसा था
जो भी को जो उपाधि दी गई है वो बहुत बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी ये बहादुर की उपाधि से? बहादुर की सजा से फिरोज शाह ने दी थी, फिरोज शाह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासन कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो कुमाऊं में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? जोगमल शाह के। कब? 1815 में सिर्फ प्रारंभ किया था, 1815 में। और गढ़वाल का किसके काल में हुआ था? गढ़वाल का बताना मुझे 1816 में हुआ था। किसके काल में? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को ये तो हो गया। यह निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो किसकी एक नहीं है ये पूछा गया है हमसे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो पहले देखिए, अपना पराया भी है इसमें, अपना पराया भी है थारू परंपरा का, बात कट्टी भी है, चाला भी है और पक्की पौड़ी भी है। तो इसका आंसर क्या होगा अगर देखे जाए? देखिए, लोक सेवा आयोग जो मानता है वो तो बात की बात है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, मगर इसमें सभी सही हैं। इसके आंसर सभी सही हैं, थारू रस्म परंपरा में सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? तो हाथ में क्या नहीं पहना जाता? मुरखली। क्या नहीं पहना जाता? हाथ में मुरखली को नहीं पहना जाता, हाथ में। कान में पहना जाता है मुदड़े, मुनाड़। ठीक है, ये क्या है? कान के आभूषण है। और नाक के क्या है? नथुली, फुल्ली। ठीक है, ये नाक के हैं। और दगुला, गोखले, पंछी, ठुआंग, ये क्या है? हाथ के हैं। और इमरती, तितार, झांबर, ये पैर के हैं। और तिलहड़ी गले की है। ठीक। सूंड सांगल क्या है? कंधे के हैं। सूंड और सांगल क्या है? सूंड और सांगल क्या है? सूंड सांगल क्या है? ये हमारे सूंड सांगल बाजू के हैं, मतलब बाजू में पहने जाते हैं। ठीक है, सूंड सांगल ये कंधे के मतलब। ठीक है। कमर क्या है? कमर जोड़ी से नाम से ही पता लग रहा है, कमर क्या है? कमर जोड़ी है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो ठुल खेल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ठुल खेल गीत कहलाते हैं। अगला है, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता है? तो कौन सहभाग नहीं करता है? तो इसमें से लटवाल नहीं करते हैं सहपाठी सपेट। ठीक है, लटवाल, बाकी सब लोग करते हैं, लंबड़िया भी करते हैं, चमियाल करते हैं, वालिक भी करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो राहु का मंदिर कहाँ पर है? डांग सेड़ा पैठानी में राहु का मंदिर है, आप इसको देख के चलना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का कालसी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक का कालसी अभिलेख कौन सी नदियों के मध्य है? यमुना और टॉन्स 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, यमुना और टॉन्स नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? तो पातीराम की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताते चलें, क्योंकि आपकी तैयारी का आपको अनुभव भी होते रहेगा और इसका प्रश्न का आंसर भी आप सही दे के चलेंगे। तो कौन है इसमें? सदानंद कोकरेती जी हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी जी का वास्तविक नाम था लोकरत्न पंत था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें क्या है? बिड़ाई नहीं है।
ठीक है। बीड़ा बीड़ा की तरह होती है बिड़ाई, बाकी ये भी बकोरा है, रणसिंगा है, नागफनी भी है। क्या है ये? सुशीर वाद्य यंत्र हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। जैसे फूंक मारने पर इसमें संगीत निकलता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? तो साइमन स्पोर्ट गुड्स कंपनी के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? 2008 में बढ़ाया गया था, जिसमें 50% महिलाओं को पंचायत में छूट दी गई थी, आरक्षण दिया गया था। ठीक है। और महिलाओं को 30% आरक्षण किसमें दिया जाता है? 30% आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद वन विभाग की स्थापना में ली थी? किसमें ली थी? ये हमारे जर्मनी उत्तर सही है इसका, जर्मनी की ली थी। ठीक है। अब मुझे बताना कि उत्तराखंड में वन अनुसंधान की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी और उत्तराखंड में वन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? तो 22 सीटें थीं उत्तराखंड के लिए। ठीक है। और उत्तराखंड बन जाने के बाद में जब उत्तराखंड का निर्माण हो गया था तो 30 सीटें हो गई थी। ठीक है। कितनी सीटें हो गई थी? 30 हो गई थी। उसके बाद में परिसीमन हुआ था, नया परिसीमन हुआ था तो कितनी हो गई थी? 70 हो गई थी। 70 में एक क्या थी? एक मनोनीत थी, जिसको मनोनीत को ख़त्म कर दिया गया। अब कितनी सीटें हैं? टोटल 70 हैं। आपको याद कितने रखना है? 70 को याद रखना है। ये जो सीट मनोनीत होती थी एंग्लो इंडियन की, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो कौन सा है? श्रीनगर है, जो अभी हाल ही में इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं जल निगम का सूत्रपात कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है। मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, प्रथम खनन नीति कब शुरू हुई थी? प्रथम खनन नीति कब शुरू की गई थी? आप प्रथम पर्यटन नीति कब शुरू हुई थी? आप इनका उत्तर, दोनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था? तो चमड़े की वस्तुओं पर कौन सा कर लगाया था? मिजारी का लगाया था। मिजारी तो कौन सा? मिजारी का लगाया था। ठीक है। जो किस पर लगता था? शिल्पकार लोगों पर लगता था, या चमड़े की वस्तु पर लगता था। शिल्पकार जो किसी जुड़े थे, चमड़े की वस्तु बनाते थे, कौन बनाते थे? शिल्पकार लोग, उन पर ये कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, ट्रियल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो देसी चिकित्सकों की नियुक्ति कहाँ की गई थी? ये हमारी अल्मोड़ा में की गई थी। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शैद जागर में परिलक्षित होता है, तो ये क्या होता है? इसमें कबीर पंथ भी है, इसमें कबीर पंथी भी हैं, मुस्लिम हिंदू एकता भी है, और सैद्धांतिक पांडुलिपि है। उपयुक्त सभी उत्तर सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय? तो ये हमारा जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। भैया बालभद्र सिंह नेगी को जाता है, आप याद रख के चलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीपल पानी एवं चतुरंगी हिमनदियों द्वारा पोषित होती है? कौन सी होती है? गंगोत्री हिमनद होती है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय को दून हिमालय से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो दून हिमालय को लघु हिमालय से किसके द्वारा किया जाता है अलग? तो हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा, मुख्य सीमा थ्रस्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नगरों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया?
तो सर्वप्रथम अस्तित्व में कौन सा आया था? अल्मोड़ा आया था। कब? अल्मोड़ा। आपको याद रख के चलना है। पहले से अल्मोड़ा को प्राचीन नाम क्या था? आलमनगर था। क्या? आलमनगर था अल्मोड़ा का नाम। यही हमारा पहला नगर बना था, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसे नैनीताल जिले से अलग करके बनाया गया था 1891 में। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? मिलम है। कौन सा? मिलम। अगला, सॉरी मिलम नहीं है, लीपू लेक है। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर क्या है? लीपू लेक है। क्या है? लीपू लेक है। मिलम पिथौरागढ़ में पड़ता है हमको। ये काली नदी के इतने नज़दीक नहीं है इतना जितना कि लीपू लेक है। लीपू लेक थोड़ा दूर है काली नदी से, तो लीपू लेक आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो चाय उत्पादन कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1830 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजनों खुरपाताल क्षेत्र में संबंधित है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। हो जाएगा डोलोमाइट, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में कौन टॉन्स नदी से संबंधित है? तो टॉन्स नदी से संबंधित पूछा गया है, तो कौन सा है? निम्न नदी परियोजना खोदरी है। कौन सा? खोदरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ? तो हमारा अल्मोड़ा नहीं है। बाकी देखिए, उत्तरकाशी भी है, चमोली है, पिथौरागढ़ भी है, और क्या है? उधमसिंह नगर है एक, उधमसिंह नगर और चंपावत है। ये हमारे क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं 5 जिले। आपको इनका नाम याद रखना है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चंपावत, जिसमें उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ ये नेपाल से लगते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो लगता है किससे? चमोली से। आपको ध्यान रखना है, 2 जिले ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो हमारे लगते हैं, नेपाल से भी लगते हैं और चीन से भी लगते हैं, जो पिथौरागढ़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, उससे आपको पता लगेगा कि आपका आंसर कौन सा सही है। तो कौन सी है? चौखंबा है इसमें। सबसे कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, इसकी कितनी है? 8,700, सॉरी 7,817। ठीक है, फिर पहले नंदा देवी है, फिर माड़ा है, फिर नंदा पूर्वी है, सॉरी माड़ा नहीं है, माड़ा नहीं है, पहले नंदा देवी है। ठीक है, 17 आपको याद रखना है। आपको याद रखना है। इसके बाद क्रम में, इसका क्रम बहुत जल्दी पूछा जाता है, आप मुझे इसका क्रम कमेंट बॉक्स में देते चलें। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है नंदा देवी 2 हैं, तो नंदा देवी क्या है? ये तीसरे नंबर की चोटी है, नंदा देवी पूर्वी। ये कौन सी है? पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी है जो तीसरे नंबर की चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ये तो हो गया। आप इसका उत्तर मुझे बताना कि इसमें जो क्रम है 5 चोटियों का उत्तर लगातार बताना। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सबको पता होगा इसमें। आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नंदा देवी है राष्ट्रीय उद्यान। ये कब, उसको स्थापना कब हुई थी नंदा देवी की? 1982 में हुई थी। ये 1982 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। कब? 1980 में। फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? फूलों की घाटी की स्थापना भी 1982 में हुई थी। और इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था फूलों की घाटी को? तो 2005 में किया गया था। आपको याद रख के चलना है।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो प्रथम कृषि नीति आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर देते चलना है। कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2011। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? किससे किया जाता था? उत्तर हो जाएगा तिब्बत। आंसर तिब्बत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी? तो उत्तराखंड की रैंक पूछी गई है, आपको पता चलना है क्या रैंक थी। तो ये आंसर हो जाएगा 7वीं रैंक थी। कौन सी? 7वीं रैंक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। तो ऑपरेशन मुक्ति कब किसके लिए चलाया था? ये बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए। अगला है, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्यों सही नहीं है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये 2018 में शुरू की गई थी योजना। अगला 2018 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD क्या है? तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 135। ठीक है, क्या? 135 लीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो कौन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों होगा? आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न है, MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? सितारगंज में की गई है, सिडकुल सितारगंज में। MEC में अभी एक चीज़ जो थी, इसका जो कुछ बढ़ा दिया गया है बजट, कि अब कौन सा लघु उद्योग होगा, कौन सा मध्यम होगा और कौन सा बृहद उद्योग होगा। इसका भी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है 2020 में। कब? 2020 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? तो कौन सा है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाचनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? तो कितना था ये अनुमानित व्यय? ये हमारा था 66,179 करोड़। बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको देख के चलें, याद रखें, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है कि जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसको आप करके दिखाइए। सबसे क्या है, आरोही माने क्या होता है? आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटे को पहले लगाना है, उससे बड़े को, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े को। ठीक है, तो चमोली है, अल्मोड़ा है, देहरादून है, हरिद्वार है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो किस घटना के बाद किया गया था? भारत चीन युद्ध के बाद। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? 1914 से प्रारंभ था, बेरोक टोक 1914 में। 1914 से प्रारंभ था, जिसमें बिना रोक टोक के व्यापार होता था। लेकिन भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में ये व्यापार बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो
ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा BEL उत्तरकाशी सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा शिक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? तो उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? 963 है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? नोडल विभाग कृषि विभाग है। कौन सा? कृषि विभाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई थी। कब से क्या क्या शुरू की गई थी? इसमें क्या क्या योजनाएं थी? किस चीज़ को रखा गया था? बताइए। ऑप्शन है, शिक्षा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। तो महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, या सभी? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चाय फैक्ट्री नहीं है। चाय फैक्ट्री उधमसिंह नगर में नहीं है। बाकी सुगंध फसल उत्कर्ष केंद्र सेलाकुई में है, अरोमा पार्क काशीपुर में है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बवाली में है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वना आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? नैनीताल का है। ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो कितनों को किया गया है? 6। कितने? 6। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो किसकी आय सर्वाधिक थी? तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया था? तो कितने मतों से पारित किया गया था? 454 मतों से पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 168वां, भारत द्वारा अपने नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय किसके चलाया गया था? इजराइल से निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है, मेरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ था? तो किसके सम्मान में हुआ था? ऑप्शन नंबर है सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में किया गया था। अगला प्रश्न है, 170वां, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इनमें से उत्तराखंड के कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? तो उत्तराखंड के कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? इसमें से उत्तराखंड के 4 लोग थे। कितने लोग? 4 लोग थे। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टेलिस्मैन सेबर 23 क्या है? तो टेलिस्मैन सेबर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? तो कौन थे इसमें से? नहीं, अमिताभ कांत जी थे। कौन? अमिताभ कांत जी थे। अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और किस देश के बीच हुआ था? मंगोलिया के मध्य हुआ था। इसके? मंगोलिया के।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए थे? तो किस आतंकी के कारण कटु हो गए थे? हरदीप सिंह निज्जर या निज्जर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इसी में है, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोइज़ू। क्या हो जाएगा? मोहम्मद मोइज़ू चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम है? तो क्या नाम है? विक्रम है। क्या है? विक्रम है लैंडर का नाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत में ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था? तो किस देश से निकालने के लिए? इजराइल से निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो किस देश से है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताते चलना। ईरान से है। किससे? ईरान से। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा बना है? राजस्थान बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? तो कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो सही हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा 124। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो कब किया गया था ये? कौन सी तिथि को किया गया था चंद्रयान 3 को? ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को किया गया था। अगला प्रश्न है, एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? तो किस बीमारी का नया रूपांतरण है? कोरोना का नया रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? तो किससे है डकार का? डकार का है जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। चेस। कौन से? शतरंज से। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है प्रथम महिला? कमलजीत संधू जी हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल भारत और निम्न में से किसके बीच है? तो भारत और में किसके बीच है? अमेरिका के बीच है। आपको याद रखे चलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है? तो स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने जीता है। जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किससे है? लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। आपको याद रखे चलना है। अगला प्रश्न है, हाल में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीते थे? निशानेबाजी में। अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शब्द टेबल टेनिस से। ये शब्द किससे खेल संबंधित है? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज लिखी गई थी पुस्तक गुजराती भाषा में। आप मुझे महात्मा गांधी के दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी ये बताना। दांडी यात्रा और
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? आप मुझे ये बताना। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ये बताना आप मुझे। और गांधी जी उत्तराखंड में कब आए थे? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था? तो कौन नहीं बना था इसमें? बाल गंगाधर तिलक जी कभी नहीं बनाए गए थे। अब मुझे बताना अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, और डाक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। और प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? और विधिवत रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी, मतलब विधिवत रूप से किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? आप मुझे उसका भी नाम बताना, किसके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना स्थानीय स्वशासन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, युगांतरा आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? युगांतर आश्रम का मुख्यालय आप मुझे बताओ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का किसके अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आप बताना। अगला हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बैजे जली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो किसने नहीं स्वीकार किया था? तो यह बंगाल ने। किसने? बंगाल ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो एग्ज़ाम में आपके ARO एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। यदि आप इनको देखते हैं तो आपकी सहायता एग्ज़ाम में अधिक होगी। और ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जय हिंद।